प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। और आज का संदेश जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ये संदेश जो है लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसके 9 पद पर आज हम बातचीत करेंगे। एक भाई हैं जिनका नाम अभिषेक क्रिस है। उन्होंने मुझसे सवाल पूछा था 1-2 दिन पहले व्हाट्सअप मैसेज करके कि सर मुझे बताइए, ये मैं अभी तक नहीं समझा। बहुत से लोगों से पूछा उन्होंने, तो मैंने भी कोशिश की है। और मैं समझता हूँ कि मैं परमेश्वर से मांग कर मैंने जब इस बात पर गौर किया, ये तो मुझे पहले से ही मालूम था। जब भाई ने मेरे को मैसेज किया, उन्होंने वॉइस मैसेज किया था, तो जब मैंने ऑन करने वाला था, जब उन्होंने कहा मुझे एक बात पूछनी है, तब मैं समझ गया था यही वचन होगा। परमेश्वर ने मेरे मन में डाल दिया था और वही निकला। तो आज इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। वचन है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे, यानी कि वो धन जो अधर्म का धन है वो जाता रहे, तो वे तुम्हें, जिन्हें हम मित्र बनाते हैं, वो तुम्हें अनंत निवासों में ले लें। अनंत निवास मतलब स्वर्ग। अनंत निवास स्वर्ग को ही कहा गया है, स्वर्गीय धाम। जैसे अब भजन संहिता 23 में हम पढ़ते हैं कि निश्चय भलाई करना, जीवन भर मेरे संग साथ साथ बनेंगे और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। तो ये है अनंत निवास। तो इस वचन पे आज हम गौर करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। और भाई अभिषेक, मैं आपसे भी विनती करता हूँ कि ध्यान से सुनिएगा, और अगर समझ में आ जाए तो मुझे ज़रूर व्हाट्सएप मैसेज करके बताइए कि आपको संतुष्टि हुई या नहीं हुई। मैं पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आपने देखना शुरू किया मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। और मैं ख़ास बात आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ 1100 बाकी हैं 1 लाख सब्सक्राइबर होने में। तो इसमें मेरी मदद कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए मेरे चैनल को, क्योंकि इस चैनल पर है ज़िद है सच को फैलाने की, और कुछ नहीं। सिर्फ इस वचन को, ये क्या है, सच, इसको फैलाने की एक ज़िद है। तो और भी लोगों को हमारे साथ जोड़ें। ट्रूपर्स में जो मेरा दूसरा चैनल है, उसमें आज का सवाल है कि आपको बताना है कि जल प्रलय से कितने मनुष्य बच गए थे, कितने प्राणी बच गए थे। बहुत आसान सवाल है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। इसका जवाब आपको नए नियम में मिलेगा, ये मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए, और विनती निवेदन प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जिस तरह से तूने रात भर हमें मीठी नींद दी, आज के दिन भी हमारे साथ रहना, हमारी अगुवाई करना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना, ताकि हम उन बातों को जाने और उन्हीं के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियाँ, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी, घटिया, बुरी बीमारी, तलाक की समस्या हर एक घर से, हर एक दिल, जिस्म, जान से दूर कर दे। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है कि लूका 16 अध्याय और उसके 9 पद का भेद क्या है। कुछ बातें मैंने लिखी हैं और बाकी बातें हम बाइबल से पढ़ेंगे आज। और यहाँ पर लिखा है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले लें। अधर्म का धन मतलब सांसारिक धन। संसारिक धन, धन जो है, धन के विषय में बाइबल में बहुत कुछ लिखा है। अगर वो मैं पढ़ने बैठूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए कुछ वर्सेस हैं जो मैंने नोट करके रखी हैं। मैं उसको पहले पढ़ के बताना चाहता हूँ कि धन के बारे में बाइबल की क्या विचारधारा है। बाइबल किस प्रकार से संसारिक धन को लेती है। पैसा, धन, रकम, रोकड़ा जिसे कहा जाता है। तो इसको हम देखेंगे बाइबल के अनुसार। हम देखेंगे सबसे पहले यीशु मसीह ने इसके विषय में क्या कहा है। जब हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 6 अध्याय 19 और 20 पद, तो देखिए यहाँ पर यीशु मसीह ने धन के विषय में स्पष्टता से कहा है।
लिखा है अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। यीशु मसीह स्पष्ट रीति से संसारिक धन के बारे में यहाँ पर कह रहे हैं। इसे कहते हैं अधर्म का धन। आगे चलकर इसको और खुलासा करूँगा मैं। और 20 आयत में लिखा परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। स्वर्ग में धन मतलब अच्छे कर्म, अच्छे कर्म वो है वो धन। ठीक है, जैसे कि पौलुस ने भी कहा कि हमारे पास जो धन है वो मिट्टी के बर्तनों में रखा है। अच्छे कर्मों का जो धन है ये मिट्टी का बर्तन है, इसमें रखा हुआ है। तो यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं 20 आयत में परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और ना जहाँ ना चोर सेंध लगाते हैं और ना चुराते हैं। इस धन को जो भलाई करने का जो धन है वो कोई चुरा नहीं सकता। वो हमारी प्रवृत्ति में है, वो हमारी आदतों में है, वो हमारी आदतों में शुमार है। ये भलाई करने का काम हमें करना ही पड़ेगा। और सारा सार इस वचन का सारा सार यानी कि लूका 16:9 का सारा सार इसी बात में है। तो अधर्म का धन के विषय में यीशु मसीह ने स्पष्ट रीति से कह दिया। और एक जगह और यीशु मसीह ने बहुत बड़ी बात कही है, उस पर मैं एक वीडियो बना भी चुका हूँ पहले। हम मत्ती रचित सुसमाचार 19 के 24 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी यीशु मसीह ने धन को किस तरह से धिक्कारा है। लिखा है 24 पद में फिर तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। ये सुई का नाका क्या है, ये इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसे बहुत लोगों ने देखा है और उसे सराहा है। वो भी गहराई है, वचन की सच्चाई है। और यहाँ पर मैं आई बटन में डाल दूँगा उस मैसेज को, आप ज़रूर उसे देखिएगा। सुई का नाका किसे कहा गया है। तो ये तो असंभव सी बात है कि सुई के नाके में से ऊँट निकल जाए, लेकिन यीशु मसीह के कहने की बातें अलग ही होती हैं। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि अगर विश्वास है राई के दाने के बराबर भी विश्वास है तो इस पहाड़ से क्या समुद्र में जा गिर तो वो चला जाएगा। तो उस पहाड़ कभी समुद्र में जाता नहीं है। यीशु मसीह के कहने का मतलब भी कुछ और है, यानी कि पहाड़ जैसी समस्याएं बीमारियां वो चली जाती हैं राई के बराबर अगर हमारा विश्वास है तो खैर यहाँ पर हम धन की बात करें। यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में मैंने बताया 2 जगह, और भी बहुत सारी जगह है जहाँ पर यीशु मसीह ने ऐसा कहा है। हम देखेंगे संत पौलुस ने क्या कहा है धन के बारे में। जब हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस 6 अध्याय, उसमें बहुत कुछ लिखा है संत पौलुस ने धन के विषय में। हम 9 और 10 आयत पढ़ेंगे पहले और उसके बाद 17 पद। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 9 और 10 और उसके बाद 17 पद लिखा है पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। और लिखा है 10 आयत में कि क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर लिया है। धन का लोभ यानी कि डबल करना। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे हमारे पास मैसेज आते हैं कि इतना पैसे लगाओ तो 1 साल में डबल हो जाएगा, और जब वहाँ पर लोग अपना निवेश कर देते हैं तो क्या पता चलता है कंपनी बंद हो गई, तो बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये होता है दुखों से छल नहीं हो जाना। कर्जा लेकर पैसा दे देते हैं और फिर वहाँ पर क्या हो जाता है, सारी बातें खराब हो जाती हैं। तो यहाँ पर लिखा है रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के यानी कि तरह तरह के प्रकार के दुखों से छल निकल लिया है। अब 17 पद में देखिए संत पौलुस क्या कहते हैं। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। संसारिक धन इसे कहते हैं अधर्म का धन। जो पैसा हम यूज़ करते हैं वो हमारी ज़रूरत है। अगर पैसा कमज़ोरी बन जाए तो हम फिर प्रॉब्लम में ही पड़ेंगे। पैसा सिर्फ हमारी ज़रूरत के लिए है। और याकूब ने भी इस विषय में कहा है। जब हम देखते हैं 1 अध्याय याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय 10 और 11 पद में देखिए याकूब कौन है, ये प्रभु यीशु मसीह के भाई हैं। इन्होंने जब पत्री लिखी तो यहाँ पर लिखा है 10 और 11 पद में लिखा है कि धनवान अपनी नीच दशा पर दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे। 9 आयत 9, 10, 11। दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे और धनवान अपनी नीच दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल की नाई जाता रहता है। क्योंकि सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है और उसका फूल झड़ जाता है
और उसकी शोभा जाती रहती है, उसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो ये धनवान के बारे में 5 अध्याय में भी याकूब ने कुछ लिखा है, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। पहली आयत में लिखा, हे धनवानों सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला कर रो, तुम्हारा धन बिगड़ गया और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं। तो धन, ये जो संसारिक धन है, ये नुकसानदेह है, यानी कि इसकी चाहत, इसका प्रेम, इसके पीछे भागना या इससे लगाव रखना, ये हमारे लिए ये दुख की एक पराकाष्ठा है। यानी कि इसका एक ऐसा, हम दुखों में छलनी हो जाते हैं, जैसे कि हमने पहले तिमुथियुस 6 के 10 पद में पढ़ा है, संत पौलुस ने बताया। तो यीशु मसीह क्या कह रहे हैं यहाँ पर लूका 16 के 9 पद में कि अपने लिए, मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो। अब ये जो धन है, जिसके विषय में हमने बहुत कुछ पढ़ा है और अभी 2-3 वचन और मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, तो वो धन जो संसारिक धन है, जिसे पैसा कहा जाता है, पैसा कहा जाता है, और पैसा आशीष नहीं होता, आशीष होता है आशीर्वाद, उस पर भी मैं कई वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन पैसा आशीष नहीं होता, पैसा जो है वो हमारी ज़रूरत है, और इसी को अधर्म का धन यीशु मसीह ने कहा, जिसे संसारिक धन भी कहा जाता है। तो एक वचन मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ भजन संहिता से। देखिए 49 अध्याय है, 6 और 7 आयत, भजन संहिता 49, 49 अध्याय 6 और 7 आयत में देखिए क्या लिखा है। जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता और ना परमेश्वर को उसकी संति प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। पैसे से हम अपने भाइयों को, बहनों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को नरक की आग से बचा नहीं सकते। हम कोई रिश्वत घूस देकर हम उन्हें बचा नहीं सकते। तो ये धन जो है, ये संसारिक धन हमारे किसी काम नहीं आएगा स्वर्गीय राज्य में। तो इसको हम देखेंगे आगे चलकर, क्योंकि आज का विषय बहुत गंभीर है। इस पर मेरे साथ बने रहिए, हम आगे चलकर इस बात को देखेंगे। तो आइए अब इस संदेश को हम विस्तार से समझेंगे कि यीशु मसीह के कहने का अर्थ क्या है। अगर यीशु मसीह कहते हैं अधर्म का धन, तो वो धन जो है वो संसारिक धन का जिक्र प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कर रहे हैं। और ये अधर्म का धन बेईमानी का धन नहीं है। इसके विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका मतलब क्या है। इसे कहते हैं संसार का पैसा, संपत्ति, भौतिक साधन और अस्थाई चीज़ें, क्योंकि ये सब नाश होने वाला है, इसलिए इसे अधर्म या अस्थाई कहा जाता है। ये सब चीज़ें नाश हो जाएंगी। ये पैसा हमारे साथ थोड़ी जाएगा। किसी ने एक शेर भी लिखा है कि जब कोई मर जाता है तो कफन में जेब नहीं होती और ना कब्र में अलमारी होती है, क्योंकि ये सब चीज़ें यहीं रह जाएंगी। सिर्फ एक आत्मा है जो परमेश्वर के पास जाएगी। सबोपदेशक 12 अध्याय के 7 पद को जब हम पढ़ते तो वहाँ लिखा है कि मिट्टी ज्यों की तो मिट्टी में मिल जाएगी, और आत्मा जिसे परमेश्वर ने दिया है वो परमेश्वर के पास लौट जाएगी। तो ये सारी चीज़ें नाशमान है। इसीलिए ये जो धन है, इससे जितना हम लगाव रखेंगे ये हमसे उतना आगे भागेगा। लेकिन जितना ज़्यादा हमारे पास धन होगा, हमारा लालच बढ़ेगा और हम परमेश्वर से दूर एक लाइफ जीना शुरू कर देंगे, क्योंकि फिर हमारा सारा हमारा जो मन है धन पर लगा रहेगा। जैसे यीशु मसीह ने कहा मत्ती 6:19 में कि जहाँ तेरा धन है वहीं तेरा मन भी लगा रहेगा। तो यीशु मसीह में के इस संदेश में कुछ बातें छुपी हुई हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह यहाँ पर सिखा रहे हैं कि धन जमा नहीं करना, धन को जमा नहीं करना, धन के गुलाम नहीं बनना है। ना तो जमा करना है, ना उसका गुलाम बनना है। धन से ऐसे लोगों की मदद करना है जो गरीब हैं, गरीबों की सेवा करनी है और उससे सुसमाचार को फैलाना है और परमेश्वर के राज्य में इस धन को लगाना है। ये एक बहुत अच्छा निवेश है, क्योंकि जब हम LIC करते हैं या कहीं पर अपना पैसा लगाते हैं ताकि हमें वहाँ से मिले, तो कई बार वहाँ पर धोखा भी हो जाता है, कंपनियाँ बंद हो जाती हैं और हम ठगे से रह जाते हैं, हमें कुछ मिलता नहीं है। लेकिन जब हम इन कामों में पैसा लगाते हैं, जैसे कि गरीबों में और परमेश्वर के सुसमाचार फैलाने में, बहुत सारी मिनिस्ट्री को दान करने में और परमेश्वर के राज्य की तैयारी करने में लोगों की मदद करते हैं, जब अपना पैसा हम लगाते हैं तो वहाँ से फिर हमें परमेश्वर की ओर से आशीषें मिलती हैं। परमेश्वर हमें आशीषित करता है। और
मित्र बना लो का मतलब क्या है, इसको हम देखेंगे। ये बहुत गहरा रहस्य है। मित्र बना लो, जब आप दान देते हैं, सेवा करते हैं, किसी की आत्मा को बचाने के लिए सहयोग करते हैं, तो वे लोग स्वर्ग में आपके गवाह बनेंगे। क्योंकि ये तो बहुत पक्की बात है कि यदि आपने किसी का प्राण बचाया है, किसी का जीवन आपने बचाया, तो वो प्रभु में ही चलेगा। बहुत से लोग हैं जो बैकस्लाइड हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग प्रभु में चलते रहते हैं और वो बहुत आगे बढ़कर फिर वो एक दिन पास्टर भी बन जाते हैं, प्रचार करने लग जाते हैं और परमेश्वर के राज्य की तैयारी करते हैं और बहुत से लोगों के लिए उद्धार का कारण बन जाते हैं। तो पक्की बात है कि वो स्वर्ग में आपको ज़रूर मिलेंगे और वहाँ पर गवाही देंगे कि इन्होंने मुझे बचाया, है ना। तो यहाँ पर इसका बहुत गहरा जो रहस्य मैं बता रहा हूँ आपको, कि जब दान देते हैं, सेवा करते हैं, किसी की आत्मा को बचाने में सहयोग करते हैं, तो वे लोग स्वर्ग में आपके गवाह होंगे। यानी आपके अच्छे काम आपके लिए स्वर्गीय मित्र बन जाते हैं। आपके अच्छे काम जो है वो आपके मित्र बन जाते हैं, क्योंकि आपने बहुत से लोगों की मदद की, क्योंकि आपने पैसे को अहमियत ना देकर इंसानियत को अहमियत दी, अच्छे कामों की अहमियत दी, परमेश्वर की आज्ञाओं को अहमियत दी, परमेश्वर के वचन को अहमियत दी। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो लोग हैं जिनकी आप हेल्प करेंगे, जिनके जीवन में आपने अपने धन को यूज़ करके काम किया है, वो उस परिस्थिति में वो आपके मित्र बन जाएंगे और स्वर्गीय राज्य में, जैसे वहाँ लिखा है कि अनंत निवासों में ले लेंगे। यानी कि स्वर्गीय राज्य में वो आपकी गवाही देंगे कि प्रभु परमेश्वर के सामने खड़े होकर के इन्होंने मुझे बचाया, नहीं तो मैं तो नरक में चला जाता, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन इन्होंने सही समय पर आकर मेरी मदद की। और लिखा है जब वह जाता रहे, इसका अर्थ समझेंगे। इसका मतलब है धन समाप्त जब होगा, जीवन समाप्त होगा, मृत्यु आ जाएगी, पर जो स्वर्गीय निवेश आपने किया है वह हमेशा बना रहेगा। हम मर जाएंगे, हम ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन जो काम, भले काम हमने किए हैं वो याद रहेंगे, क्योंकि हर एक बात को लिखा जा रहा है, हर एक बात को लिखा जा रहा है। जैसे कि हम पढ़ते हैं मलाकी 3 अध्याय और उसके 16 पद में लिखा है कि जब धर्मी लोगों ने बातचीत की तो यहोवा ने कान लगाकर उनकी सुनी और एक एक बात को अपनी पुस्तक में लिख लिया। एक एक बात लिखी जा रही है। जो भले काम हम अपने इस सांसारिक धन के द्वारा करेंगे वो लिखे जा रहे हैं। वहाँ पर परमेश्वर भी हमारी बड़ाई करेगा। जो लोग हमारे द्वारा बचाए जाएंगे उस धन के द्वारा, वो भी हमारी गवाही देंगे और हम भी, हो सकता है हम भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाएं। लिखा है वह जाता रहे। वह जाता रहे का अर्थ मैंने आपको बता दिया। जब धन समाप्त हो जाए या हमारी मृत्यु हो जाए या हम समाप्त हो जाए, उस समय जो यूज़ हम उस धन का करेंगे वो स्वर्ग में हमारे काम आएगा। जैसे कि हम बाइबल में पढ़ते हैं एक धनवान व्यक्ति की कहानी। बहुत धनवान था वो, और जब वो मर गया तो कहाँ गया? नरक में गया वो, क्योंकि उसने उस धन का ठीक से यूज़ ही नहीं किया था। उसने उस धन का ठीक से यूज़ ही नहीं किया था। अगर वो करता, इसी अध्याय में 16 अध्याय में लूका 16 में लिखा है। पहले अगर हम पढ़ें इसको, बाद में इसको अगर हम पढ़ें, यीशु मसीह ने वो दृष्टांत का है बाद में, कि इतना धनवान था वो, उसके पास बहुत पैसा था, बिंदास रहता था, धूमधाम से रहता था, और लेकिन उसने धन का यूज़ नहीं किया। तो क्या हुआ? जब वो मरा, और एक लाजर नाम का एक व्यक्ति उसके डेवड़ी पे छोड़ दिया जाता था, जो चूर चार गिरती थी वो खाता था वहाँ पर। दोनों मर गए। लाजर स्वर्ग में गया, पैराडाइज में गया, और धनवान अधोलोक में गया। क्यों? क्योंकि उसने उस धन का अच्छा उपयोग नहीं किया। वहाँ पर उसने अब्राहम से कहा कि लाजर को मेरे भाइयों के पास भेज दे, ताकि वो ऐसे काम ना करे जो मैंने किए। तो अब्राहम ने कहा नहीं, ऐसा अब नहीं हो सकता। उनके पास वचन है, यानी कि भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वो पढ़े, क्योंकि वचन ही हमको करेक्ट करता है। तो वो व्यक्ति नरक में चला गया, क्योंकि उसने अपने धन का सही उपयोग नहीं किया था। दोस्तों, हम भी अपने धन का सही उपयोग करें, ताकि हम अच्छा निवेश करें अपने पैसे का, ताकि उसका जो प्रतिफल है वो हमको अच्छा मिले, कि वहाँ पर हमारे गवाह खड़े होंगे जिनके जीवन में हमने इस धन के द्वारा, जो परमेश्वर ने हमको दिया है, हमने उस धन के द्वारा उनकी मदद किया है। हम एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 10 अध्याय का 22 पद। लिखा है कि धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है
और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। जो धन है, सांसारिक धन, परमेश्वर की आशीष से मिलता है। हम अपनी अपनी अक्ल से या अपनी भाग दौड़ करके जो धन कमाते हैं वो तो वैसे ही उड़ जाता है। बाइबल हमें बताती है कि धनी होने के लिए परिश्रम ना कर। तो यहाँ पर लिखा है कि धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। तो इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। अगर आपके पास धन है और आपने अपने ऊपर ही खर्च कर दिया, वो ख़त्म हो जाएगा, उसका कोई प्रतिफल आपको नहीं मिलेगा। हाँ, अगर मान लीजिए 1000 रुपये हैं आपके पास, आपने 1000 रुपये अपने ऊपर खर्च कर लिए, वो ख़त्म हो गए होते। लेकिन अगर आपके पास 1000 रुपये हैं, आपने सेवा में लगाए, मिशन को दिए, किसी को गरीब पर खर्च किए, तो ये कहाँ पर जाएंगे? वो स्वर्ग में मिलेंगे। उदाहरण के तौर पर कुरनेलियुस को हम देखते हैं। कुरनेलियुस क्या करता था? निरंतर प्रार्थना करता था और यहूदियों को बहुत दान देता था। तो वहाँ पर देखते हैं प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 10 अध्याय, वहाँ पर जब कुरनेलियुस ने जब दान किए तो वो दान कहाँ पहुँच गए? एक आयत से पढ़ूंगा मैं 4 आयत तक। लिखा है, कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक व्यक्ति था, मनुष्य था, जो इटालियानी नाम पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदियों को बहुत दान देता था, पैसा, और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत मेरे पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उससे कहा, ध्यान से देखकर कहा और डर कर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंच गए हैं। तो ये जो धन है, जब हम इस तरह से यूज़ करते हैं तो स्वर्ग में पहुंच जाता है और फिर हमारे लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा हो जाता है, हमारे लिए स्वर्ग में गवाहियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, हमारे लिए स्वर्ग में स्थान हमारे लिए बन जाता है। ठीक है। तो हमने देखा कुरनेलियुस के बारे में, किसको दान दे रहा था? यहूदियों को बहुत दान दिया और कहाँ पहुंच गया? परमेश्वर के पास। दूसरी बात, जक्कई के बारे में हम जानते हैं कि जक्कई जो था वो चुंगी लेने वाला था और बहुत धनवान था। वो भी यीशु मसीह वहाँ पर आए और यीशु मसीह से उसने कहा कि मैं अपना जो मेरे पास जो मैंने कमाया है उसमें से मैं आधा धन गरीबों में बांट दूंगा और आधा जितना लिया है मैंने सबका 4 गुना लौटा दूंगा। उसने ऐसा ही किया, उसके पास 0 बचा और क्या मिला? उसको उद्धार मिला। और एक छोटा सा किस्सा है कि एक व्यक्ति था जो बहुत धनवान था और वो चाहता था कि मैं अपना धन स्वर्ग में लेकर जाऊं, लेकिन उसके पास कोई ऐसा सोर्स नहीं था कि किस तरह से धन को स्वर्ग में पहुंचाए। उसने बहुत कोशिश की, साधु संतों से, पास्टरों से, बहुत लोगों से पूछा कि कैसे करें। तो बस सब लोग उसकी हंसी उड़ाते थे, कहते थे यार कैसी बातें कर रहा है, कौन जाता धन कौन लेकर जाता स्वर्ग में? कोई भी चीज़ स्वर्ग में नहीं जाती, कपड़े तक यहीं रह जाएंगे, सिर्फ एक आत्मा है, शरीर तक यहीं रह जाएगा। तो एक पास्टर के पास वो गए, कहेंगे पास्टर जी मुझे बताइए कि मैं अपने धन को मैं कैसे स्वर्ग तक लेके जाऊं। तो पास्टर जी ने मुस्कुरा कर उसको देखा और फिर कहा कि देखो मैं एक बहुत अच्छा रास्ता आपको बताता हूं कि आपका धन जो है वो स्वर्ग में पहुंच सकता है। उन्होंने कहा बताइए। तो उसने कहा कि आप अपना धन जो है वो गरीबों में, परमेश्वर के लोगों में, परमेश्वर के लोग जो काम कर रहे हैं, जो गरीब पास्टर हैं, जो इंडिपेंडेंट सेवा कर रहे हैं, उनमें आप अपने धन को लगाइए। वो धन जो है परमेश्वर के पास पहुंच जाएगा। ऐसा ही हुआ कुरनेलियुस के साथ। उसने जब धन उनको दिया, यहूदियों को, वो धन कहाँ पहुंच गया? परमेश्वर के पास। तो इस रीति से हम अपने लिए स्वर्ग में धन को इकट्ठा कर सकते हैं। और यीशु मसीह ने जैसे कहा कि मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। कौन है वो मित्र? परमेश्वर के वो लोग जो गरीबी में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, जिन्होंने कभी सुख सुविधाओं को नहीं देखा, जिन्होंने कभी अच्छा खाना नहीं खाया, जिन्होंने कभी अच्छे कपड़े नहीं पहने, जिन्होंने कभी मॉल में शॉपिंग नहीं की, जिन्होंने कभी फ़्लाइट में ट्रैवलिंग नहीं की, जो कभी ट्रेन में भी नहीं बैठे, जिन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो गाड़ी में घूमेंगे, जिन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हम 1 महीने का राशन खरीद के लाएंगे। ऐसे लोगों की जब हम मदद करते हैं तब वो हमारे मित्र बन जाते हैं, उनका जीवन बदल जाता है। फिर वो हमारे तो कायल होते ही हैं,
उस परमेश्वर के भी कायल हो जाते हैं जिसने हमें उनके पास तक भेजा है। तो अधर्म के धन से आज ही अपने लिए मित्र बनाने परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो आप पर बना रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। मैं समझता हूँ भाई अभिषेक आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई बात रह गई है तो मुझे ज़रूर व्हाट्सअप मैसेज करना, फिर हम बातचीत करेंगे इस बारे में। और थोड़ा सा लंबा हो गया मैसेज, उसके लिए कोई बात नहीं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। क्रूपस में आज का सवाल है, आपको बताना है कि जल प्रलय से कितने लोग, कितने प्राणी बचे थे। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। और मैं आपको हिंट के लिए बता दूं, ये नया नियम में इसका जवाब है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास तुरंत पहुंच जाए। मेरे वीडियोस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और यदि आपके मन में भी कोई सवाल आता है तो मुझसे ज़रूर पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा बाइबल के अनुसार उसका जवाब देने की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।